कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसका नाम एलन लॉयड है। एलन को जुए की बहुत बुरी लत है। वह बार बार दांव लगाता है और हर बार बड़ी रकम हार जाता है। धीरे धीरे उस पर इतना कर्ज चढ़ जाता है कि हालात उसके हाथ से निकल जाते हैं। अब उसके पीछे इलाके के कुछ संदिग्ध और खतरनाक लोग पड़ जाते हैं जिन्हें वह पैसे देना बाकी है। ये लोग उससे अपना पैसा वसूलना चाहते हैं, चाहे जैसे भी। अपनी जान बचाने के लिए एलन शहर से भागने का फैसला करता है। वह इधर उधर छिपता फिरता है ताकि कोई उसे पकड़ न सके। उधर एक दूसरा व्यक्ति है, चार्ली ओब्रायन। चार्ली एक अभिनेता है। उसे एक जैम का प्रचार करने का काम मिला है। समस्या यह है कि वह जैम बहुत ही खराब स्वाद का है, लेकिन फिर भी उसे उसकी तारीफ करते हुए लोगों के सामने विज्ञापन करना है। इस प्रचार के लिए चार्ली को एक लंबी नाव यात्रा पर निकलना है, जहां वह अलग अलग जगहों पर जाकर इस जैम का प्रचार करेगा। उसी दौरान जब चार्ली अपनी नाव से यात्रा शुरू करता है, एलन अभी भी अपने पीछा करने वालों से बचने की कोशिश कर रहा होता है। भागते भागते एलन को चार्ली की नाव दिखाई देती है। बिना समय गंवाए वह चुपचाप नाव में घुस जाता है और चार्ली की नजरों से बचते हुए पीछे की तरफ छिप जाता है। उसे उम्मीद है कि यह नाव उसे उसके दुश्मनों से दूर ले जाएगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि यह छिपना आगे चलकर कैसी अजीब और मजेदार घटनाओं की शुरुआत करने वाला है। कुछ समय बाद एलन की छिपने की चाल पकड़ी जाती है। जब चार्ली को पता चलता है कि उसकी नाव में कोई अजनबी छिपा हुआ है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। एलन भी अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन बात बढ़ जाती है। देखते ही देखते दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है। नाव हिलने लगती है, सामान इधर उधर गिरने लगता है और मारपीट के दौरान संतुलन बिगड़ जाता है। आखिरकार दोनों समुद्र में गिर पड़ते हैं। लहरों से जूझते हुए किसी तरह वे तैरते तैरते एक दूरस्थ द्वीप तक पहुंच जाते हैं। यह द्वीप प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी। शुरुआत में उन्हें लगता है कि वे किसी सुनसान और वीरान टापू पर फंस गए हैं। न कोई इंसान, न कोई घर, न कोई सभ्यता का निशान। दोनों परेशान हो जाते हैं। एलन अपनी किस्मत को कोसता है और चार्ली सोचता है कि यह उसके जीवन की सबसे बुरी प्रमोशनल ट्रिप बन गई है। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें एहसास होता है कि यह द्वीप पूरी तरह खाली नहीं है। धीरे धीरे वे देखते हैं कि वहां कुछ लोग रहते हैं, स्थानीय निवासी। पहले तो वे थोड़ा घबराते हैं, पर जल्द ही समझ जाते हैं कि ये लोग शत्रु नहीं हैं। द्वीप के इन निवासियों की अगुवाई एक बुजुर्ग महिला करती है जिसका नाम है मामा। मामा का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। द्वीप के सभी लोग उनका सम्मान करते हैं और उनके आदेश का पालन करते हैं। अब एलन और चार्ली को इस अनजान जगह पर न सिर्फ जीवित रहना है, बल्कि इन नए लोगों के साथ तालमेल भी बिठाना है। यहीं से उनकी नई और अप्रत्याशित रोमांचक यात्रा की शुरुआत होती है। द्वीप पर एलन और चार्ली का स्वागत अभी ठीक से हुआ भी नहीं था कि अचानक माहौल बदल जाता है। समुद्र की ओर से एक जहाज दिखाई देता है। उसमें चमड़े के कपड़े पहने कुछ खतरनाक समुद्री डाकू आते हैं। द्वीप के लोगों को बाद में पता चलता है कि ये डाकू हर साल यहाँ आते हैं। उनका मकसद होता है कुछ स्थानीय लोगों को पकड़कर गुलाम बनाकर बेच देना। उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस बार द्वीप पर एलन और चार्ली भी मौजूद हैं। जैसे ही डाकू लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, एलन और चार्ली आगे आ जाते हैं। पहले तो दोनों स्थिति समझते हैं, फिर बिना देर किए मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है जबरदस्त लड़ाई। घूंसे, लातें, धक्के, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। चार्ली अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करता है, जबकि एलन अपनी फुर्ती और चालाकी से दुश्मनों को चकमा देता है। एक एक करके डाकू पिटते चले जाते हैं। जो लोग खुद को बहुत ताकतवर समझ रहे थे, वे अब संभल नहीं पा रहे होते। आखिरकार मार खाकर वे पीछे हटने लगते हैं। डर के मारे वे अपनी नाव की ओर भागते हैं और जल्दबाजी में द्वीप छोड़कर भाग निकलते हैं। द्वीप के लोग राहत की सांस लेते हैं। मामा और सभी निवासी एलन और चार्ली को धन्यवाद देते हैं। अब दोनों अनजाने मेहमान इस द्वीप के लिए रक्षक बन चुके थे, लेकिन उन्हें यह भी अंदाजा है कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। समुद्री डाकुओं को भगा देने के बाद द्वीप पर खुशी का माहौल बन जाता है। एलन, चार्ली और वहां के निवासी मिलकर जश्न मनाते हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं, नाच गाना होता है और सब लोग उन्हें अपना रक्षक मानने लगते हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि द्वीप पर एक पुराना किला भी है। उस किले में एक बुजुर्ग जापानी जनरल रहता है। यह जनरल अभी भी यह मानता है कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ है। वह सालों से उसी भ्रम में जी रहा है और खुद को अब भी युद्ध की ड्यूटी पर समझता है। एलन और चार्ली उससे मिलने किले में जाते हैं। जनरल उन्हें अपने बंकर में ले जाता है, एक मजबूत और सुरक्षित कमरा जहां वह वर्षों से छिपा हुआ है। वहां वह एक बहुत बड़ा राज खोलता है। वह उन्हें एक जगह ले जाता है और छिपाकर रखी गई ढेर सारी नकदी दिखाता है। वह गर्व से बताता है कि यह पैसा उसने युद्ध के समय अमेरिकी नौसेना से चुराया था और सालों से छिपा कर रखा है। इतना सारा पैसा देखकर चार्ली की आंखें चमक उठती हैं। वह खुशी से पागल हो जाता है। उसके मन में लालच जाग उठता है। चुपचाप मौका देखकर वह सारा पैसा अपने कब्जे में कर लेता है, बिना किसी को बताए। लेकिन तभी कहानी में मोड़ आता है। जापानी जनरल अकेले में एलन से एक सच साझा करता है। वह शांत आवाज में बताता है कि वह सारा पैसा असली नहीं है, वह नकली नोट है। यह सुनकर एलन हैरान रह जाता है। उधर चार्ली, जो खुद को अमीर समझ रहा है, अभी भी इस सच्चाई से अनजान है।
अब सवाल यह है कि जब उसे पता चलेगा कि उसने जो खजाना चुराया है वह असल में बेकार है, तब क्या होगा। कहानी फिर आगे बढ़ती है। चार्ली अब उस पुराने हवाई जहाज से द्वीप छोड़ने की योजना बना चुका था। उसे लगता है कि उसके पास ढेर सारा खजाना है और अब यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं। एलन भी उसके साथ निकल पड़ता है। चार्ली अब तक यह नहीं जानता कि जो पैसा उसने चुराया है वह नकली है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उधर समुद्र की तरफ से वही समुद्री डाकू फिर लौट आते हैं, इस बार पहले से ज्यादा गुस्से और ताकत के साथ। इस बार वे अकेले नहीं होते, उनके साथ वही अपराधियों का गिरोह भी होता है जिनसे कहानी की शुरुआत में एलन का टकराव हुआ था। अब वे बदला लेने आए हैं। वे अचानक द्वीप पर हमला कर देते हैं। स्थानीय लोगों को पकड़ लिया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है और अपमानित किया जाता है। द्वीप पर फिर से दहशत फैल जाती है। इसी बीच आसमान में उड़ते हुए एलन और चार्ली को नीचे कुछ हलचल दिखाई देती है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि द्वीप पर कुछ गड़बड़ है। दोनों तुरंत फैसला लेते हैं, वे वापस लौटेंगे। पुराना विमान तेजी से नीचे झपटता है। अचानक आसमान से आते जहाज को देखकर हमलावर घबरा जाते हैं। एलन और चार्ली जमीन पर उतरते हैं और फिर शुरू होती है एक और जबरदस्त भिड़ंत। चार्ली अपनी ताकत से दुश्मनों को उछाल उछाल कर फेंकता है। एलन अपनी फुर्ती से वार बचाता है और पलटकर घूंसे बरसाता है। चारों तरफ मुक्कों, लातों और धक्कों की गूंज फैल जाती है। हर वार के साथ दुश्मनों का हौसला टूटने लगता है। आखिरकार दोनों मिलकर हमलावरों को पूरी तरह हरा देते हैं। डाकू और अपराधी जान बचाकर भाग खड़े होते हैं। द्वीप फिर से शांत हो जाता है। स्थानीय लोग आजाद हो जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। एलन और चार्ली अब सिर्फ मेहमान नहीं रहे, वे इस द्वीप के सच्चे रक्षक बन चुके थे। इस बार शांति स्थायी थी और इस रोमांचक यात्रा के बाद दोनों की दोस्ती भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। आखिरकार कई उतार चढ़ाव के बाद एलन और चार्ली को अमेरिकी नौसेना के जहाज USS फॉरेस्टाल का दल बचा लेता है। उन्हें सुरक्षित जहाज पर लाया जाता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन चार्ली अभी भी अपने खजाने के बारे में सोचकर उत्साहित है। वे वह सारा पैसा नौसेना को सौंप देते हैं, यह सोचकर कि वह तो नकली है और किसी काम का नहीं। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। नौसेना के अधिकारी बताते हैं कि वह पैसा असली है। दरअसल सरकार ने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई थी कि वह रकम नकली है ताकि जापानी सैनिक उसे खर्च न कर सकें। यह सुनकर एलन और चार्ली दोनों हैरान रह जाते हैं। जिसे वे बेकार समझ रहे थे वह असल में असली खजाना था। उन्हें नायकों की तरह सम्मान मिलता है, उनकी बहादुरी की तारीफ की जाती है। लेकिन किस्मत फिर उनके साथ खेल खेलती है। आखिर में उनके हाथ में एक भी पैसा नहीं आता। द्वीप के आभारी निवासियों ने जो एक हाथ से बनी मूर्ति उन्हें भेंट की थी वह भी बाद में एक संग्रहालय को दान कर दी जाती है। इस तरह इतने बड़े रोमांच और लड़ाइयों के बाद भी एलन और चार्ली फिर वहीं खड़े रह जाते हैं, बिना पैसे के लेकिन अनुभवों और यादों से भरपूर। कहानी के अंतिम दृश्य में समय थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है। एक बड़े संग्रहालय के अंदर वही हाथ से बनी मूर्ति कांच के शोकेस में रखी होती है। उसके सामने एक कार्ड लगा होता है जिस पर लिखा है कि यह मूर्ति बेहद कीमती है, इसकी कीमत एक बड़ी दौलत के बराबर है। लोग उसे हैरानी और सम्मान से देख रहे होते हैं। उन्हें क्या पता कि इस मूर्ति के पीछे कैसी रोमांचक कहानी छिपी है। उधर दूसरी तरफ उसी संग्रहालय में दो सफाई कर्मचारी फर्श साफ कर रहे होते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वे कोई और नहीं बल्कि एलन और चार्ली हैं। दोनों साधारण वर्दी में हाथ में पोछा और बाल्टी लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान है। वे चुपके चुपके उस मूर्ति की तरफ देखते हैं। धीरे धीरे वे आपस में फुसफुसाते हैं। उनके दिमाग में एक नई योजना चल रही है, योजना उस कीमती मूर्ति को चुराने की। और यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।